किसान मित्रों, बैंगन की फसल हो, गिलकी की फसल हो, तुरई की फसल हो या फिर वो करेले की फसल, इन सभी फसलों में एक समस्या तो आती है, वो है फलों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। अगर आपने समय रहते इस कारण को नहीं जाना तो आपकी फसल में ना तो पैदावार अच्छी होती है और ना ही उसका रेट अच्छा मिलता है। तो आखिर में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से इन सब्जी वर्गीय फसलों के फलों के आकार टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं? अगर आपने इन कारणों को नहीं जाना तो आप कितनी भी महंगी से महंगी दवाई लाके छिड़काव कर दो, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलों के आकार में टेढ़े मेढ़े होने की जो समस्या आती है, मतलब कि जो फल टेढ़े हो जाते हैं, उनका आकार सही से नहीं बन पाता है, उस सारी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही जानेंगे उनके समाधान के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, फल के टेढ़े मेढ़े होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आप कोई सी भी फसल देखें, अगर उसके अंदर आपने सही से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं रखा है तो आपकी फसल के अंदर फलों के आकार में टेढ़ापन की समस्या देखने को मिल सकती है। वैसे तो आप कई प्रकार की खाद जैसे डीएपी हो, यूरिया हो या फिर पोटाश की मात्रा फसल को देते ही हैं, लेकिन ऐसे कुछ पोषक तत्व आप भूल जाते हैं या फिर आपके ध्यान में नहीं रहता है, जिसकी कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है कि फलों के आकार में टेढ़ापन देखने को मिलता है। उनमें से सबसे पहला पोषक तत्व है कैल्शियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद में कैल्शियम ही एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फसल को सबसे ज्यादा जरूरी होता है और अक्सर किसान भाई इसको देना भूल जाते हैं या फिर उनके ध्यान में नहीं रहता है। उसी कारण से आप देखोगे ये जितनी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें होती है, उनके फलों का आकार सही से विकसित नहीं हो पाता है, तो काफी किसान भाई इसे पहचान नहीं पाते हैं और उसी कारण से फसल के अंदर इसकी कमी देखने को मिलती है। तो कैल्शियम की कमी को पहचानने के लिए आपकी फसल के अंदर जो नई पत्तियां आती है, अगर वो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई है या फिर आप फल को देखोगे अगर वो नीचे से सड़ा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपकी फसल के अंदर कैल्शियम की कमी आ चुकी है। और इस प्रकार के सिम्टम्स अगर फसल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आप कैल्शियम घटक युक्त फर्टिलाइजर को आपकी फसल के अंदर जल्दी से प्रयोग में ले लीजिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप कैल्शियम युक्त खाद जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड को जमीन के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर आप कैल्शियम को स्प्रे में देना चाहते हैं जिसके रिजल्ट आपको तुरंत दिखे, तो आप चिलेटेड फॉर्म में आने वाले कैल्शियम को यानी कि कैल्शियम एडिटिव को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हैं। और अगर बोरोन की हद से ज्यादा कमी देखने को मिल जाए तो फसल के जो फल होते हैं उनका आकार बिल्कुल हसिया जैसा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल फल जो रहते हैं वो गोल घूम जाते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर लक्षण आपकी फसल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपको बोरोन का छिड़काव करना है। और अगर आप बोरोन का छिड़काव करना चाहते हो तो आपको बोरोन एडीटी है जो 20% आता है, उसको 1 या 1.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। और अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग या फिर जमीन के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपको बोरोन आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन से देना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फलों के टेढ़े मेढ़े होने के पीछे के दूसरे सबसे बड़े कारण के बारे में, यानी कि फल मक्खी के बारे में। फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो बेल वर्गीय फसलों जैसे करेला हो, गिलकी हो, तुरई हो या फिर तरबूज और खरबूज की फसल हो, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये फलों में डंक मारकर उन्हें पंचर कर देता है, जिस कारण से फल अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, उनका आकार सही से नहीं बन पाता है और फलों की गुणवत्ता के ऊपर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फल मक्खी के अटैक को अगर आपको पता करना है या फिर उसे जांच करना है तो आपको सबसे पहले आपके खेत पर फल मक्खी ट्रैप लगाने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग ट्रैप आते हैं। अगर आप सभी फसलों में एक ही प्रकार के ट्रैप लगा लेंगे तो आप फल मक्खी के एडल्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। यदि आपके खेत में कद्दू वर्गीय फसलें जैसे कि गिलकी, तुरई, लौकी, तरबूज और खरबूज की फसलें लगी हैं तो आपको मेलन फ्लाई ट्रैप लगाना है, यानी कि मेलन लूर ट्रैप जो आता है वही इंस्टॉल करना है, जो कि बैक्टोसेरा कुकुरबिटेई के नाम से भी आता है। तो इसी को इंस्टॉल करना है और इसी के आपको 7 से 8 ट्रैप 1 एकड़ के हिसाब से लगाना है। इसके अलावा अगर आपके खेत के ऊपर फल वर्गीय फसलें लगी हुई है जैसे कि आम, पपीता, केला या फिर अमरूद, तो आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने हैं। तो अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा रहे हैं तो आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप की भी संख्या 1 एकड़ के लिए 7 से 8 ही रखनी है। और जब आप इन्हें इंस्टॉल करोगे तो इनकी जो खुशबू रहती है वो खेत के ऊपर फैल जाती है और जब भी फ्रूट फ्लाई के एडल्ट कीट फसल के ऊपर अटैक करते हैं तो इसकी खुशबू की ओर आकर्षित होकर ये ट्रैप के अंदर कैद हो जाएंगे। और अगर आपको एक ट्रैप के अंदर 2 से 3 कीट दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही कीटनाशक का छिड़काव कर लेना है। यदि आप इस फल मक्खी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मेलाथियोन 50% जो ईसी फॉर्म में आता है उसके 250 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में लेना है, या फिर आप इसके अलावा डेल्टा मेथ्रिन को भी प्रयोग में ले सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र के अंदर फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा ही देखने को मिलता है तो आप इन दोनों दवाइयों में से किसी एक का छिड़काव करें और उसके साथ में आप नीम ऑयल जो है वो जरूर मिला लें। और अगर मैं नीम ऑयल की भी बात करूं तो आप एक्टिवेटेड नीम ऑयल जो आता है उसके 2 से 3 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला
मिला के छिड़काव में प्रयोग में लें। किसान मित्रों, इन दोनों कारणों के अलावा भी फल टेढ़े होने की समस्या आती है, वो है परागकण की क्रिया सही से नहीं होना। बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि फसलों के अंदर हेवी कीट अटैक हो जाता है, उस कारण से आप हेवी से हेवी कीटनाशक प्रयोग में लेते हैं, जिससे क्या होता है मधुमक्खियां जो रहती है वो भी मर जाती है या फिर खेत के ऊपर आती नहीं है। इससे पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। उसी कारण से फल अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, या फिर कहे तो परागकण की क्रिया अगर सही से नहीं होगी तो फल का आकार जो है वो सही से नहीं बन पाए। तो अगर आप अपने खेत पर ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां बुलाना चाहते हैं तो आप इलायची और गुड़ दोनों का एक साथ घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। ये घोल क्या करता है, मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर आप इसका छिड़काव करते हो खेत के ऊपर तो आपको ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां खेत के ऊपर आते हुए दिखाई देगी, और पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी काफी अच्छे से हो पाएगी, जिससे फल अच्छे बन पाएंगे और पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, फलों के टेढ़े मेढ़े होने के पीछे चौथा कारण होता है सिंचाई प्रबंधन सही से नहीं करना। यदि आप जरूरत से ज्यादा सिंचाई अगर फसल को दे देते हैं, या फिर जिस अवस्था पर सिंचाई की आवश्यकता होती है उस अवस्था पर भी अगर आप सिंचाई नहीं देते, तो इस कारण से भी फलों के अंदर आपको टेढ़ापन देखने को मिलता है। तो सिंचाई प्रबंधन को आपको गंभीरता से लेना है, और जब जब फसल के अंदर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तब आपको देना है। आपको जरूरत से ज्यादा कभी भी पानी नहीं देना है। और अगर आप सब्जी वर्गीय फसल कर रहे हैं या फिर कद्दू वर्गीय फसल अगर आपने लगा रखी है, तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप ड्रिप इरिगेशन करें, जिससे फसल को जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में जो है वो पानी उपलब्ध हो पाए। किसान मित्रों, फलों के आकार में टेढ़ापन आने के पीछे पांचवा कारण होता है तापमान का ऊपर या नीचे हो जाना। यदि आपके क्षेत्र के अंदर अचानक तापमान कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो भी इसका फलों के आकार के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो पोलिनेशन की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है, या फिर यूं कहूं कि फलों का जो आकार है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपकी फसल के ऊपर आप चाहते हो कि इसका कोई प्रभाव न पड़े, तो आप ऑर्थोसिलिसिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके क्षेत्र में सीवीड उपलब्ध होता है तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या करेंगे, फसल के ऊपर जो जितना भी एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जो अजैविक तनाव जो होता है उसको दूर करते हैं, और फसल के अंदर अच्छा हरापन और बढ़वार लाने में मदद करते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी फलों के आकार में टेढ़ापन ना आए उसके कंट्रोल करने की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में किसान मित्रों के साथ में इस वीडियो को साझा करना भी ना भूलें।